हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। कपड़े की लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई में 40 इंच है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमें डबल में फोल्ड करके रखना है इस तरह से। फिर हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे और कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की लंबाई हम 9 इंच रखेंगे। इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाना है और चौड़ाई में जो भी आपका हिप साइज है उसका हाफ करना है। जितना आएगा उतने में 4 इंच का लूजिंग देके उतनी चौड़ाई में बेल्ट को कट करना है। इसमें हिप साइज है 45 इंच। 45 का हम आधा करेंगे तो आएगा 22.5 इंच। 22.5 में हम 4 इंच लूजिंग रखते हुए 26.5 इंच की चौड़ाई में बेल्ट को कट करेंगे। यहाँ पे कपड़ा हमारा कम आ रहा है तो हमें बाद में यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हमें नीचे के पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को इस तरह से डबल में ही फोल्ड करके रखना है। उसके बाद हमें लंबाई में इसको फोल्ड करना है। जितना आपका तैयार लंबाई है उसमें से बेल्ट को माइनस कर देना है और जितना आएगा उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए उतने लंबाई में कपड़े को फोल्ड करना है। मेरे सलवार की तैयार लंबाई है 38 इंच। 38 में से हम ऊपर के बेल्ट को माइनस करेंगे। ऊपर का बेल्ट रेडी होने के बाद 7 इंच आएगा तो हम 38 में से 7 इंच को माइनस करेंगे। 31 इंच बचेगा। 31 में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 32 इंच की लंबाई में निशान लगा लेंगे। इसी तरह से आपको भी अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी है राउंड में 14 इंच। 14 का आधा करते हुए इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन रख देंगे। इधर साइड हमने जो 32 इंच पे निशान लगाया लंबाई में उसका सेंटर करते हुए हमें सेंटर में निशान लगाना है और यहाँ से मोहरी तक इसको तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए हिप साइज का तीसरा भाग करना है। जितना आएगा उसमें से बेल्ट को माइनस करना है और 1 इंच का लूजिंग देने के बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। इसमें हिप साइज है 45 इंच। 45 का हम तीसरा भाग करेंगे तो आएगा 15 इंच। 15 में से हम बेल्ट को माइनस करेंगे 7 इंच तो आ जाएगा 8 इंच। 8 में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 9 इंच पे हम आसन का निशान लगाएंगे। आप चाहे तो 1 इंच की जगह 2 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया, आप 10 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। आप चाहे तो ये जो कपड़ा निकला है इससे मियानी कट कर सकते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं इसमें से मियानी कट करूँगी। पहले हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे जितना हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमें जितना चौड़ाई में कपड़ा चाहिए आधा इंच यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा के रखना है। 9 इंच पे निशान लगाना है। जितना कम है कपड़ा उसमें हमें मार्जिन ऐड करते हुए कटिंग कर लेना है। अब हम इसमें मियानी कट करेंगे। मियानी कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखना है। चौड़ाई में 5 इंच पे निशान लगाना है और लंबाई में 7 इंच पे इस तरह से तिरछे में मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इधर से थोड़ा सा राउंड में कट कर देना है। ऊपर की तरफ से हमें दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। एक पार्ट को हम लेंगे, इस तरह से हमें फैला के रखना है। सीधे साइड से हमें इस वाले पार्ट को रख के ज्वाइन करना है। दूसरे साइड भी हमें इस तरह से रख के सिलाई लगा लेना है आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। मैंने सिलाई लगा लिया है दोनों तरफ। अब हम इसमें मियानी अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें मियानी को इस तरह से रखना है सीधे साइड से और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से मियानी को रख के सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा लेना है। मैंने दोनों पार्ट ज्वाइन कर लिया है मियानी लगा के और ऊपर से एक दाब सिलाई लगा दिया है मियानी के यहाँ पे। अब हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पे जो कपड़ा कम था मैंने वहाँ पे सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे 1.5 इंच पे सीधे में निशान लगाया है। बीच में 1 इंच का गैप छोड़ा है।
यहाँ पे सिलाई लगा लेना है जहाँ पे हमने निशान लगाया है। उसके बाद हमें इस तरह से फैला लेना है, आधा इंच फोल्ड करना है। उसके बाद 1 इंच की चौड़ाई में इसको फोल्ड करते हुए बेल्ट को रेडी करना है ऊपर की तरफ से, जहाँ पे हम डोरी डालेंगे। यहाँ से हमारा डोरी इंसर्ट हो जाएगा। अब हम आगे वाले निशान के सीधे में दूसरे तरफ भी निशान लगा लेंगे और इसको एक बार सेंटर से फोल्ड करेंगे। साइड के सेंटर में भी हमें निशान लगा लेना है। यह हमारा साइड का सेंटर है। बीच में हमारा आसन है, बैक साइड में भी उसी के सीधे में निशान लगा लेना है। हम इसमें प्लेट सिर्फ आगे की तरफ डालेंगे, पीछे की तरफ हमें सिर्फ 2-2 प्लेट डालनी है छोटे छोटे वाले पार्ट को हमें बेल्ट से ज्वाइन करना है। दोनों का सीधा साइड इस तरह से अंदर की तरफ रखना है। आसन का सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरह से लेना है और इसके ऊपर आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। यह हमारा बैक आसन है, तो इसमें हम 2 प्लेट लगाएंगे छोटे छोटे। प्लेट का मुंह हमारा इस तरह से रहेगा जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। आसन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें प्लेट का मुंह रखना है। इसको जब हम सीधा करेंगे तो आसन की ओर इसका मुंह रहेगा। एक साइड हमने सिल लिया है, इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें 2 प्लेट डालते हुए साइड में जो हमने सेंटर का निशान लगाया है वहां तक सिल लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद आप सिलेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा, कहीं भी प्लेट कम ज़्यादा नहीं डलेगा। अब हमारा सिर्फ आगे का बेल्ट बचा है, यहाँ तक हमें प्लेट को डालना है। तो सेंटर से हम दोनों का आसन मिलाते हुए रखेंगे और उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट को डालना है। जितना कपड़ा बचा है पूरा हम आगे की तरफ ही प्लेट डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी प्लेट्स डाल लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ सारे प्लेट्स डाल लिए हैं। उसके बाद हमें सीधे साइड से एक दाब सिलाई लगा लेनी है ताकि सलवार में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब हम मोहरी रेडी करेंगे। मोहरी रेडी करने के लिए नीचे की तरफ जितना हमने चौड़ाई में लिया है उसके बराबर बुकरम कट कर लेना है और इसको कपड़े के ऊपर रख के सिल लेना है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम इसको सीधे साइड से रखेंगे, बुकरम के जस्ट पास से सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ पलट के एकदम किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से सलवार बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ किनारे पे हमें एक सिलाई और लगानी है, एक दाब की दूरी पे। ऊपर की तरफ भी ऐसे लगाएंगे, एक दाब की दूरी पे सिलाई। और बीच में आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब हम साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सलवार को उल्टे की तरफ फोल्ड करेंगे, 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। हमारा सलवार बन के रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।